द ग्रे मैन 2022 में आई एक्शन थ्रिलर अमेरिकन मूवी है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डोनाल्ड फिट्जरॉय होता है एक कैदी से बात कर रहा होता है। वह कैदी मर्डर के केस में अपनी सज़ा काट रहा होता है। डोनाल्ड फिट्जरॉय उस कैदी से कहते हैं कि हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारी ट्रेनिंग कराएंगे, तुम एक साय की तरह रहोगे और हमारे लिए काम करोगे। वह कैदी मान जाता है। दरअसल डोनाल्ड फिट्जरॉय की अपनी एक टीम होती है जिसका नाम सियरा होता है। इसके तहत वो कैदियों को उनकी सज़ा माफ़ कराने के बदले उन्हें अपने लिए काम करने को कहते हैं। वे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं और उन्हें जीता जागता हथियार बनाते हैं। उनकी टीम CIA के लिए काम करती है। फिर हमें 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जिसमें हमारा हीरो अब एक ख़तरनाक सियरा एजेंट बन गया होता है। वह अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हो गया होता है और इसका नाम सियरा 6 होता है। ये अपनी टीम मेट जिसका नाम रोमियो होता है के साथ किसी को मारने आया होता है। CIA की तरफ से 6 को बताया जाता है कि हमारा जो टारगेट है उसने कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन चुरा के ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की है, हमें इसे ख़त्म करना है। 6 उसे मार देता है, लेकिन टारगेट मरते मरते 6 को एक चिप दे देता है और बताता है कि वह भी उसी की तरह सियरा एजेंट है जिसके लिए तुम काम करते हो। डैनी कारमाइकल वह बहुत बड़ा हरामी है। वह उसे एक चिप देता है और मर जाता है। 6 चिप को लेकर निकल जाता है। इसके बाद डैनी कारमाइकल से फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि टारगेट ने तुमसे कुछ कहा या कुछ दिया। इस पर 6 मना कर देता है। वह एक कंप्यूटर गेम शॉप में जाता है और वहां चिप को इंसर्ट करके देखता है कि चिप में क्या है, मगर चिप इनक्रिप्टेड होती है। तभी रोमियो का फ़ोन आता है। वह उसे अपने साथ चलने को कहती है, मगर 6 मना कर देता है। रोमियो अकेले चली जाती है। 6 उस चिप को किसी को कुरियर कर देता है और वहां से निकल जाता है। इधर कारमाइकल चिप ना मिलने पर परेशान होता है और 6 को पकड़ने के लिए लॉयड हैंसन को काम पर रखता है। लॉयड हैंसन जो कि एक सरफिरा होता है, वह काम तो सारे पूरे कर देता है लेकिन उसके तरीके खतरनाक होते हैं। इसे सियरा प्रोग्राम से 5 महीने में बाहर निकाल दिया गया होता है इसके गुस्सैल बिहेवियर के कारण। कारमाइकल लॉयड हैंसन को फ़ोन करता है और 6 को ख़त्म करने को कहता है। कारमाइकल लॉयड हैंसन के साथ अपने साथी सुजैन को भेजता है। उन्हें पता होता है कि फिट्जरॉय और 6 के बीच बाप बेटे का जैसा रिश्ता है, इसीलिए वे फिट्जरॉय की बेटी क्लैरा को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। इधर फिट्जरॉय की एक्सट्रैक्शन टीम 6 को अपने साथ हवाई जहाज़ में लेकर बाहर निकाल रही होती है। लॉयड हैंसन की फिट्जरॉय और उसकी बेटी क्लैरा दोनों को किडनैप कर लेते। वे फिट्जरॉय की बेटी क्लैरा को गन पॉइंट पर रखते हैं और फिट्जरॉय को फोर्स करते हैं कि वह 6 को मरवा दे। फिट्जरॉय अपने एक्सट्रैक्शन टीम को फ़ोन करके 6 को प्लेन में ही मार देने का ऑर्डर देता है। 6 प्लेन में सबको मार के वहाँ से टर्की भाग जाता है। लॉयड हैंसन 6 को पकड़ने के लिए उसके सर पर बहुत बड़ा इनाम रखता है जिससे उसके सारे दोस्त और दुनिया उसके पीछे पड़ जाए। इसके बाद 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि डोनाल्ड किसी मिशन पर जा रहे होते हैं और उनकी भांजी क्लैरा हांगकांग में होती है और वहां का एड्रेस लीक हो गया होता है। उसकी सिक्योरिटी के लिए 6 को अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद 6 क्लैरा से मिलता है। क्लैरा के सोने के बाद 6 घर की CCTV चेक कर रहा होता है, तभी क्लैरा की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल क्लैरा बचपन से दिल की बीमारी के साथ पैदा हुई होती है। उसे पेसमेकर लगाया गया होता है और उसे डॉक्टर के पास बार बार जाना ही पड़ता है। 6 क्लैरा को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां क्लैरा के पेसमेकर में हुई गड़बड़ी को डॉक्टर ठीक कर देते हैं। इसके बाद 6 और क्लैरा घर चले जाते हैं। क्लैरा सोने चली जाती है, तभी घर पर अटैक होता है लेकिन 6 उसे मार देता है। फिर कहानी प्रेजेंट डे की दिखाई जाती है। 6 वियना में होता है। वहाँ वह एक नकली पासपोर्ट बनाने वाले से मिलता है। वह आदमी 6 के लिए इक्वाडोर का पासपोर्ट बनाने के लिए कहता है। वह 6 का फ़ोटो खींचने के बहाने एक कुएं में ट्रैप कर देता है और इनाम के पैसे पाने के लिए लॉयड हैंसन को फ़ोन कर देता है। इधर डैनी कारमाइकल 6 की पार्टनर से पूछताछ करता है कि क्या वह 6 के इरादे जानती थी, क्या उसे पता था कि 6 हमें धोखा देने वाला है। इस पर रोमियो मना कर देती है जिससे कारमाइकल उसे फील्ड ड्यूटी से सस्पेंड कर देता है। तभी लॉयड हैंसन का मैसेज आता है जिसे रोमियो कारमाइकल के चश्मे में पढ़ लेती है। इधर लॉयड हैंसन उस व्यक्ति के ठिकाने पर पहुंचता है जहां पर 6 को ट्रैप किया गया होता है। लॉयड हैंसन और 6 के बीच फाइट होती है। तभी रोमियो वहां आती है और 6 और लॉयड हैंसन दोनों को बेहोशी के इंजेक्शन मार देती है और 6 को अपने साथ लेके चली जाती है। रोमियो 6 को अपने साथ जेल ले जाने वाली होती है। तब 6 उस इनक्रिप्टेड चिप के बारे में बताता है जिसे उसने प्राग भेज दिया था। तब रोमियो और 6 दोनों प्राग जाते हैं। लॉयड हैंसन को कंप्यूटर शॉप का CCTV फुटेज मिलता है जहां पर वह देखता है कि 6 ने वह पेन ड्राइव
प्राग कुरियर कर दिया है। इसके बाद लॉर्ड हैंसन डोनाल्ड फिट्जरॉय को टॉर्चर करता है और उससे पूछता है कि सिक्स ने प्राग में कुरियर किसको भेजा, उसका कौन है प्राग में। और बस यहाँ से लॉर्ड हैंसन को पता चल जाता है कि सिक्स ने ड्राइव किसको भेजी है। दरअसल सिक्स ने ड्राइव मार्गरेट केहिल को भेजी है, जो अब रिटायर हो चुकी होती हैं और प्राग में रहती हैं। सिक्स और रोमियो दोनों मार्गरेट केहिल के पास पहुँचते हैं। वे चिप के माध्यम से देखते हैं कि कारमाइकल सियरा प्रोग्राम को अपने फ़ायदे के लिए यूज कर रहा होता है, लूट हत्याएं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा होता है। तभी वहाँ लॉर्ड हैंसन आ जाता है। फाइट शुरू होती है जिसमें मार्गरेट की जान चली जाती है, लेकिन सिक्स और रोमियो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन धनुष उनके पीछे लगा होता है। फिर सिक्स और रोमियो क्लैरा को ढूंढते हैं। वे क्लैरा के दिल में लगे पेसमेकर के पासवर्ड से उसका पता लगाते हैं। तभी वहाँ धनुष आ जाता है। दोनों के बीच फाइट होती है और धनुष वहाँ से चिप लेकर भाग जाता है। उसे ले जाकर लॉर्ड हैंसन को दे देता है। लॉर्ड हैंसन खुश होता है, चिप को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सिक्स रोमियो के साथ वहीं पहुँच जाता है जहाँ पर लॉर्ड हैंसन होता है। रोमियो रॉकेट लॉन्चर से फायर करती है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और सिक्स क्लैरा और डोनाल्ड फिट्जरॉय के पास पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने लगता है। इसी बीच डोनाल्ड फिट्जरॉय को गोली लग जाती है और वो सिक्स और क्लैरा को वहाँ से भेज देता है और लॉर्ड हैंसन और सिक्स के बीच फाइट हो रही होती है। लॉर्ड हैंसन सिक्स को 2 बार चाकू मार देता है। फिर सिक्स लॉर्ड हैंसन का गला दबाए हुए होता है। तभी सुजैन, जो कि लॉर्ड हैंसन की पार्टनर होती है, लॉर्ड हैंसन को गोली मार देती है और एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से सिक्स को पकड़ने में अब तक जितनी हत्याएं और हमले हुए हैं लॉर्ड हैंसन के ऊपर डाल देंगे। सुजैन क्लैरा को अपने कस्टडी में ले लेती है और सिक्स को अपने लिए काम करने के लिए कहती है, मगर सिक्स वहाँ से क्लैरा को लेके भाग जाता है और मूवी एंड हो जाती है।